हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आप बजट इन्वेस्टिंग की सोच रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा बजट को देख के आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छे अच्छे स्टॉक चुन के उनमें इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग को हमेशा अवॉइड किया करें, क्योंकि उसमें आपको बड़े बड़े लॉस उठाने पड़ सकते हैं। चलो फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट क्या बता रहा है। पहले हम 1 फरवरी का ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं। अगर आप देखेंगे, आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। मार्केट इस लेवल पे गया और यहां से फिर से मार्केट गिर गया, फिर से इस लेवल के पास गया और फिर से गिर गया, फिर से इसी लेवल के पास गया और फिर से गिर गया। यानी कि पूरा दिन मार्केट इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश करता रहा, लेकिन दे नहीं पाया। यह है 17,600 का लेवल। अगर आपको मार्केट इससे ऊपर क्लोजिंग दिखाई दे रहा है, उसे भी आपको अभी तक एज ए रेजिस्टेंस मान के चलना है, क्योंकि प्राइस ऊपर सस्टेन करना चाहिए, तभी हम इसे मानेंगे, एक सपोर्ट मानेंगे। क्लियर? मैं फिर से समझाता हूं। अभी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, भले ही मार्केट का प्राइस इससे ऊपर है। इसे सपोर्ट हम तब मानेंगे अगर प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया, क्योंकि बार बार मार्केट ऊपर जाता है और ऐसे आ जाता है, इसे एज ए रेजिस्टेंस माना जाएगा, इसे ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। क्लियर रहेगा? तो 17,600 हमारे लिए रेजिस्टेंस बना हुआ है और हम इसे रेजिस्टेंस ही मानेंगे जब तक हमें इसका या तो गैप अप ओपनिंग के साथ प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं मिल जाता, या फिर एक पॉजिटिव, अच्छे खासे पॉजिटिव मोमेंटम के साथ हमें इसका ब्रेकआउट मिलके प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर जाता। क्लियर है? ध्यान रहेगा। अब यहां पे दूसरी और भी चीज ध्यान देने की है। आप इस जोन को देखिए, इस जोन को देखिए, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए और इस जोन को देखिए। यहां पे हमें बार बार एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ये कौन सा लेवल है? 17,500। दोनों चीजें समझ गए। अब दोनों चीजों में एक चीज और समझो। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मार्केट की यही रेंज है लगभग पूरे दिन की। अब कहेंगे मार्केट तो इससे नीचे भी आया है, आया जरूर है, लेकिन यहां पे सस्टेन नहीं किया और अच्छे खासे फिर से इसी में एंटर हो गया। अगर आप इतने हिस्से को हटाते हैं, इतने हिस्से को हटाते हैं, तो आपको मार्केट की यही रेंज दिखाई दे रही है। अब जो ये रेंज हमें दिखाई देगी, इसका मतलब अगर इसका ब्रेकआउट हुआ तब भी हमें एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ मोमेंटम मिलेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ, फिर से हमें एक डाउन साइड, एक नेगेटिव मोमेंटम तेजी के साथ देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट ने अपनी इस रेंज को फॉलो किया है। अगर आप इतनी चीज को स्किप कर दे तो। क्लियर है? इन दोनों लेवल पे आपको खास नजर रखनी है। चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट रेजिस्टेंस जान लेते हैं। पहला जो हम डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों ही सिचुएशन में मार्केट पॉजिटिव रहने वाला है। इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 17,700 पे हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, फिर आप देखेंगे 17,800 पे हमें अगला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं पे अगर हम सेकंड अपॉर्चुनिटी की बात करें, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन में मार्केट नेगेटिव रहने वाला है। इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, 17,500 पे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, फिर आप देखेंगे 17,400 पे आपको अगला सपोर्ट दिखाई दे रहा है। क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर तीसरा डिस्कशन भी कर लेते हैं, अगर साइडवेज सिचुएशन देखने को मिली, तो यही रेंज में आपको मार्केट साइडवेज भी दिखाई दे सकता है। और इस रेंज का मैंने आपको बताया 17,600 और 17,500, ये रेंज पे मार्केट काफी इसकी रेस्पेक्ट कर रहा है। चलो अब हम नजर डाल लेते हैं नोट ट्रेडिंग जोन पे। आपको देखेंगे नीचे जो रेड लाइन दिखाई दे रही है 17,527, ऊपरले वाली लाइन की बात करेंगे 17,622 पे आपको लाइन दिखाई दे रही है, जो कि आप देखेंगे 1 फरवरी का हाई भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटीज, अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। क्या ऊपर के लेवल होंगे, क्या नीचे के लेवल होंगे, इनका डिस्कशन हम करते हैं पिवट पॉइंट की मदद से। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला,
ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,686 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 17,825 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका ही होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 17,896 पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं पे आप देखेंगे निफ्टी 50 में आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, जो हमें पहला सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 17,429 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 17,337 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, इस 17,246 पे आपको यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। एक नजर हम डाल लेते हैं ऑप्शन चेन पे भी। यहाँ पे आप देखेंगे 3 फरवरी पे हमने एक्सपायरी सिलेक्ट करके है। कॉल की साइड हम देखेंगे रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 17,700 पे हमें एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 25.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, फिर 17,800 पे आप देखेंगे 32.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। बात करें सपोर्ट की तो 17,500 पे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 28.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, फिर आप देखेंगे 17,400 पे, जहां पे आपको 20.9 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहा है, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।